एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नाओफुमी को, जो कि कह रहा होता है कि गोल्ड माइन पे हमें 1 हफ्ता हो गया और राफ्तालिया के साथ मैंने काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया है और मेरे पास इतनी ज्यादा स्किल आ गई है जो कि मैं गिन भी नहीं सकता। मुझे कुछ आइडिया नहीं ये कैसी है, पर कोई बात नहीं, ये फिर भी मेरे काम की है। पर कभी कभी मैं एकदम केयरलेस हो जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे चोट भी लग जाती है, जैसे कि ये। उतने में इसे राफ्तालिया की आवाज आती है जो कि कहती है कि जो मॉन्स्टर है वो आपकी ओर बढ़ रहा है और वो मॉन्स्टर नाओफुमी के ऊपर हमला करने वाला होता है दोबारा से। पर यहाँ पे वो शील्ड प्रिजन का यूज करता है जो कि एक ग्रीन कलर की बॉल होती है और चारों ओर से घिरी हुई होती है और वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और राफ्तालिया उसके खेल खत्म कर देती है अपनी स्वार्ड से। ये कहता है कि लगता है हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर चुकी है, चलो हम एक नया इक्विपमेंट ले लेते हैं। ये कहती है ठीक है। हम देखते हैं राफ्तालिया बड़ी हो चुकी होती है, तो यह एलर्ट भी कहता है कि तुम तो 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। ये कहती है ऐसी बात है क्या, और तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा तमीज़ भी है। राफ्तालिया कहती है कि मेरे पास एक कीपर है जो कि हमेशा मुझे तमीज़ सिखाते रहता है, खाने के टाइम, हर टाइम। एलर्ट फिर कहता है अब तुम वो उदास सी बच्ची नहीं रही। यहाँ पे ये उदास हो जाती है। नाओफुमी कहता है कि क्या हुआ, तो एलर्ट कहता है लगता है किसी से बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे ये कहता है कि ये कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लॉलीकॉन्स वाले लोग घूमते हैं। राफ्तालिया अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है, इसी वजह से हर कोई से कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा होता है और इन्हें हम कहते हैं लॉलीकॉन्स। ये कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है, क्या तुम्हें पता नहीं डेमियोन्स किस लिए होते हैं? ये कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे उतने में राफ्तालिया कहती कि बस हुआ, हम यहाँ नाओफुमी के लिए आर्मर लेने के लिए आए हैं जिससे वो आगे बैटल में लड़ सके, और ये इतना केयरलेस है, ये अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। राफ्तालिया कहती है ऐसी ही बात है, आप हमेशा ऐसे करते हो जिसकी वजह से आपको चोट लग जाती है और इसी वजह से आप मर भी सकते हो। ये स्वॉर्ड अच्छी लग रही है, ये कहाँ से लाए आप? ये डिस्काउंट तो मिलेगा ना इस स्वॉर्ड पे? ये कहता है कि हाँ बिल्कुल मिल सकता है, स्पेशली आपके लिए मिस। राफ्तालिया फिर कहती है कि स्वॉर्ड तो हम ले लेंगे, पर हमें पहले नाओफुमी के लिए जो आर्मर है वो चाहिए। वो 180 सिल्वर कॉइन का होना चाहिए, जिसके बाद एक घटिया सा दिखाता है जो कि पूरी बॉडी का होता है। नाओफुमी कहता है मैं चाह के भी ये नहीं पहनना चाहता। एलर्ट कहता है कि चाहो तो तुम हमें ऑर्डर देके बनवा सकते हो, बस मेरे पास अगर वो मटेरियल होंगे तो मैं कल तक वो तुम्हें बना के दे दूंगा। ये दोनों फिर लंच के लिए आ जाते हैं। राफ्तालिया कहती है देखा उसने हमें डिस्काउंट भी दे दिया आर्मर पे। ये दोनों फिर एक जगह बैठ जाते हैं और अपने खाने का ऑर्डर देने ही वाले होते हैं, पर राफ्तालिया की पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। ये कहती है कि मुझे भूख लग रही है। ये कहता है चिंता मत करो। नाओफुमी फिर अपने डेली की तरह एक सस्ता खाना ऑर्डर करता है और उसके लिए एक बच्चे को खाना ऑर्डर करता है। ये कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं वो खाना नहीं खाऊंगी, मुझे एक नॉर्मल सा खाना दो जो नाओफुमी समा खाते हैं। नाओफुमी कहता है तुम्हें जबरदस्ती अपने आप को बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले दिन इसकी आंखों में चमक होता है क्योंकि नाओफुमी ने एक आर्मर पहना होता है जो कि उसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा होता है, पर वो काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा होता है क्योंकि वो बैंडेड टाइप का होता है। फिर हम देखते हैं कुछ रॉयल गार्ड जो है वो सड़क से गुजर रहे होते हैं और लोग नहीं देख रहे होते। नाओफुमी कहता है ये सड़क में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? एलहर्ट कहता है तुम्हें पता नहीं सर्वनाश की लहर कुछ ही दिनों में आने वाली है। ये कहता है कि हाँ मुझे पता तो है, पर मुझे ये नहीं पता वो कहाँ अपीयर होगा। अगर मुझे ये पता होता कि वो कहाँ पे आएगा तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट चले जाता। ये कहता तुम्हें पता नहीं, तुम चर्च के वहाँ जाके पता लगा सकते हो, वहीं पे वो सैंड बॉल रखा हुआ है और तुम्हें वो बता देगा कि कहाँ पे ये वेव्स अपीयर होने वाली है। जिसके बाद ये लोग अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे चर्च की सिस्टर इसे वहाँ पे ले आती है जहाँ पे आवर्स ग्लास होता है। अचानक से नाओफुमी की शील्ड से एक लाइट निकलती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे वेव्स की आने में कितनी देर है। यहाँ पे टाइम दिखा दिया जाता है और ये कहता है कि ये तो कल ही आने वाली है। नाओफुमी को फिर कोई आवाज लगाता है और ये और कोई नहीं, ये मोटोयासु होता है। वो कहता है कि तुम अभी भी उस घटिया कपड़ों में घूम रहे हो, तुम काफी ज्यादा बेकार हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? नाओफुमी उसे इग्नोर करके चले जाने लग जाता है, पर मेलेडी कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मोटोयासामा तुम इससे बात कर रहे हैं, पर नाओफुमी इन्हें भाव नहीं देता। मोटोयासु फिर राफ्तालिया से बात करने के लिए जाता है। ये कहते तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो सकती हो। मेलेडी कहते हैं तुम्हें इस फैलते डीमन ह्यूमन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी हाल में। राफ्तालिया कहती है कि मैंने कसम खाई है मैं नाओफुमी के साथ लड़ूंगी। ये कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं नाओफुमी क्या है? तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है। और ये नाओफुमी से कहता है क्यों है ना नाओफुमी। नाओफुमी से कोई भाव नहीं देता और यहाँ से जाने लग जाता है। मोटोयासु राफ्तालिया को कहता है कि तुमने उसके बारे में अफवाहें तो सुनी होगी, जितनी जल्दी हो सके उसकी पार्टी छोड़ दो। नाओफुमी इनमें से किसी को भी कुछ कहता नहीं है और अपने यहाँ से निकल जाता है। राफ्तालिया फिर नाओफुमी से पूछती है कि आप चारों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नाओफुमी कहता है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो राफ्तालिया कहते ठीक है मैं सोने के लिए जा रही हूँ। नाओफुमी मेडिसिन बनाते हुए सोच रहा होता है कि चाहे मैं जिसे बता लूं कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि क्या हुआ था उस दिन। फिर हम देखते हैं सर्वनाश की लहरों में अब कुछ ही समय बचा होता है।
राफ्तालिया फिर सुबह उठती है और कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं आपसे मिली। आपने मेरी बीमारी भी ठीक की और मुझे गर्म खाना भी दिया और मुझे लड़ना भी सिखाया कि कैसे जीना है और कैसे दूसरे को मार के हम जी सकते हैं, और कैसे आपने कहा कि मॉन्स्टर को मार के हम दूसरे परिवारों को बचा सकते हैं। जिससे मैं गुजरी उससे कोई दूसरा बच्चा नहीं गुजरेगा, और वैसे भी मैं आपकी स्वाड हूँ और जहाँ पे भी आप जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगी। नाओफुमी कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ ही देर में वेव चालू हो जाती है। इन दोनों को अचानक से एक अलग जगह पे भेज दिया जाता है जो कि किंगडम से काफी दूर होती है, और सर्वराज की लहर इनके सर के ऊपर होती है। ये दोनों देखते हैं कि कुछ हीरोज है वो दूसरी साइड जा रहे हैं, तो राफ्ताली को कहते हैं कि राफ्ताली चलो, पर राफ्ताली कहती है कि ल्यूट विलेज का क्या होगा, मॉन्स्टर वहां पे भी तो आएंगे। ये कहता है कोई भी ल्यूट विलेज को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। ये पागल, फ्लेम जलाने से क्या होगा, तुम अपनी लोकेशन बता रहे हो पर तुम ये देख रहे हो कि साइड में एक विलेज भी है। कुछ ही देर में सारे मॉन्स्टर ल्यूट विलेज के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कहता है कि चलो हमें ल्यूट विलेज को बचाना पड़ेगा। ये दोनों निकल तो जाते हैं पर कई सारे मॉन्स्टर ल्यूट विलेज के ऊपर हमला कर देते हैं और लोगों को मारने लग जाते हैं। पर इससे पहले ये लोग किसी को मारते, राफ्तालिया और नाओफुमी यहाँ पे आ जाते हैं। नाओफुमी कहता है कि जल्दी से यहाँ भागो, जितने हो सके उतने को यहाँ से निकाल लो। नाओफुमी कहता है राफ्तालिया जितने हो सके उतने लोगों को इस विलेज से निकालो, मैं एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और नाओफुमी इन सब के ऊपर हमला कर देता है और सबको कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इन सबको संभाल लूंगा, मैं शील्ड हीरो हूँ। सब लोग कहते हैं कि ठीक है और सब लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। नाओफुमी फिर आग की मशाल को लेकर इन सबको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। ये कहता है कि मैं दूसरे को क्यों बचा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है कि इस विलेज को ज़्यादा चोट ना पहुंचे और लोग कम मरे। यहाँ पे फिर एक टावर में चढ़ जाता है और घंटी बजाने लग जाता है, और जितने भी ज़ॉम्बीज़ या जो भी कह लो इन्हें, ये इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और नाओफुमी के ऊपर हमला कर देते हैं। नाओफुमी उस टावर को जला देता है और साइड में कूद जाता है। पर अभी भी कई सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, पर अचानक से यहाँ पे विलेज के लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आपकी बहादुरी देख के हम भी इन मॉन्स्टर को हराना चाहते हैं। पर यहाँ पे अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। नाओफुमी कहता है तुम इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे देख लूंगा। उतने में राफ्तालिया भी यहाँ पे आ जाती है जो कि इस मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है कि यहाँ से हम देख लेंगे, आप सब यहाँ से निकल सकते हो। पर अचानक से ये लोग देखते हैं कि आसमान से आग की बारिश हो रही है। नाओफुमी अपनी शील्ड से राफ्तालिया को कवर कर लेता है और ये दोनों बच जाते हैं। और ये आग किसी और ने नहीं, ये रॉयल्स पैलेस ने भेजी थी। और यहाँ पे जो राफ्तालिया है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम जो चाहे वो मन में करोगे, यहाँ पे और भी विलेजर्स हैं, तुम उन सबको मारना चाहते हो और तुम नाओफुमी के ऊपर हमला करना चाहते हो, तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि एक डैमी ह्यूमंस, हम रॉयल गार्ड्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रही हो। नाओफुमी कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूंगा जब मॉन्स्टर तुम्हें खा रहे होंगे जो कि तुम्हारे पीछे है। वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर नाओफुमी कहता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से जल्दी निकलो। राफ्तालिया और नाओफुमी मिलके इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, तो बाकी गार्ड्स कहते हैं कि जल्दी चलो, हमें बाकी 3 हीरोज के पास जाना चाहिए। उधर में एक आदमी कहता है कि नहीं, हम शील्ड हीरो का साथ देंगे इन मॉन्स्टर से लड़ने में, और ये सब मिलके इन मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं। जो ग्रुप का लीडर होता है वो कहता है इन सबको छोड़ो, हम उन 3 हीरोज के पास जाते हैं। नाओफुमी और सब मिलके इन मॉन्स्टर को मार देते हैं और कुछ देर में जो वेव्स है वो भी खत्म हो जाती है। वही भी हम उन 3 हीरोज को देखते हैं, यानी कि हम लल्लू हीरोज को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि नाओफुमी हमें कहीं दिख नहीं रहा, हमने कई मॉन्स्टर को तो मार दिया। यहाँ पे मेलिडी कहती तो क्या हुआ, वो बेकार ही है, वो किसी काम का भी नहीं होता। इन तीनों ने मिलकर सिर्फ 1 या 2 मॉन्स्टर को मारा होता है और ये तीनों बहुत बड़े बन रहे होते हैं। नाओफुमी फिर सोचता है हमने कई लोगों को तो बचा लिया पर कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए। राफ्तालिया फिर नाओफुमी से कहती है कि मैंने जितने भी बचे हुए मॉन्स्टर थे उन सबको मैंने मार दिया है। नाओफुमी, क्या हम जीत गए? नाओफुमी कहता है कि हाँ। पर कुछ देर बाद विलेज के हेड यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि शील्ड हीरो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। यहाँ पे नाओफुमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम लकी थे। पर विलेजर्स कहते हैं कि आपकी प्रेजेंस से हम यहाँ पे सरवाइव कर पाए, आपका बहुत शुक्रिया। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। राफ्तालिया फिर कहती है कि हमने कई सारे बच्चों की जिंदगी बचा ली, जिस चीज से मैं गुजरी उस चीज से उन सबको नहीं गुजरना पड़ेगा। मैंने आज कई सारे मॉन्स्टर को मारा। यहाँ पे वो इमोशनल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो नाओफुमी कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। राफ्तालिया की आंखों में आंसू होते हैं, पर यहाँ पे ये कहता है राफ्तालिया तुमने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई वेव के टाइम पे, तुम्हारा मैं शुक्रिया करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो घड़ी है वो वापस से उलट जाती है क्योंकि नेक्स्ट वेव आने वाली है। जो कहानी वहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगेगा इस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और अपना ओपिनियन बताना मत भूलना इस वीडियो में। और एक और बात है कि ये शील्ड हीरो अक्टूबर में इसका 3rd सीजन आने वाला है, तो इसी वजह से मैं ये जल्दी से जल्दी इसका 1st एंड 2nd सीजन खत्म करना चाहता हूँ ताकि 3rd सीजन में आपको मैं डेली के डेली वीडियो डालते रहूँ।
मतलब एक एक वीक के बाद आपको मज़ा भी आएगा। और उसकी एनिमेशन मैंने देखी, वो बहुत बढ़िया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।